चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। देश में 4 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम, जाने लॉकडाउन नहीं तो क्या हो सकते हैं और विकल्प। बूढ़े माँ बाप की सेवा न करने पर बच्चों से वापस ली जा सकेगी संपत्ति, बनेगा कानून। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग से 7 लोगों की मौत। महंगे हुए सरसों तेल, रिफाइंड दाल, दूध और चाय, जाने अब कितने रुपए में मिलेंगी ये चीजें। घोड़े में मिला खतरनाक वायरस, डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाकर मारा। जानवरों से इंसानों में फैलने वाला था वायरस। बड़ा खुलासा, पंजाब में ज्यादा काम करवाने के लिए यूपी बिहार के लोगों को दिए जाते हैं ड्रग्स। गृह मंत्रालय, राहुल गांधी ने कहा अगर पीएम होता विकास की जगह नौकरी पर फोकस करता। बताया कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही चुनाव। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस बेकाबू, दूसरी लहर में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहा संक्रमण, देश के कई शहरों में लगा लॉकडाउन। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती दिख रही है। देश में फिलहाल एक दिन में 80,000 से अधिक कोरोना मामले सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, गुजरात, दिल्ली समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। जानकारों का मानना है कि दूसरी लहर में कोरोना ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि मृतकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इसी कारण कोरोना के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए देश के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन का दायरा हर रोज धीरे धीरे शहर दर शहर में बढ़ रहा है। ऐसे में फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। फिलहाल पूरे देश में नहीं तो लेकिन कुछ राज्यों के कई शहरों में लॉकडाउन जरूर लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र के पुणे में 7 दिन तक बार, रेस्टोरेंट, होटल और धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6 से 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लग गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 4 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। बूढ़े माँ बाप की सेवा न करने पर बच्चों से वापस ली जा सकेगी संपत्ति, बनेगा कानून। जी हां, बुजुर्ग माँ बाप की संपत्ति पाने के बावजूद उनकी देखरेख न करने वाली संतानों की अब खैर नहीं होगी। जल्द ही एक ऐसा कानून आने वाला है जिसके जरिए अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है तो उन्हें दी गई संपत्ति को वापस लिया जा सकता है। प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि अगर कोई बुजुर्ग शिकायत करता है तो माँ बाप की ओर से अपने बच्चे या वारिस को दी गई संपत्ति की रजिस्ट्री या दान पत्र को भी निरस्त कर दिया जाएगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अगर कोई बच्चा या रिश्तेदार बुजुर्गों के घर में रहता है और उनकी देखभाल नहीं करता है या फिर उनसे अनुचित व्यवहार करता है तो उन्हें घर से निकाला जा सकता है। महंगे हुए सरसों तेल, रिफाइंड दाल, दूध और चाय, जाने अब कितने रुपए में मिलेंगी ये चीजें। जी हां, पिछले कुछ महीनों से बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी। निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किचन मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। सरसों तेल, रिफाइंड दालें, चावल और आटे के दाम आसमान छू रहे हैं। पिछले 1 साल में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों का बजट गड़बड़ा गया। चाय से लेकर नमक तक के दामों में इजाफा हुआ। पिछले महीने प्याज की कीमतों ने भी लोगों को खूब रुलाया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 के मुकाबले 1 अप्रैल 2021 को दालों की कीमतों में 17% का इजाफा हुआ। महंगाई का सबसे ज्यादा असर खाद्य तेलों पर देखने को मिल रहा है। खाद्य तेलों की कीमतों में 47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चाय की कीमतों में 30% का इजाफा हुआ तो चावल के दाम 15% तक बढ़ गए। मंत्रालय के मुताबिक चीनी की कीमतों में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई है। गेहूं के आटे की कीमतों में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।
राकेश टिकैत पर हमले के आरोप में एबीवीपी नेता समेत 16 गिरफ्तार। बीजेपी बोली वहां पुलिस थी। हमला कैसे हुआ? जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर राजस्थान के अलवर जिले के तातरपुर चौराहे पर हमला हुआ। कुछ लोगों ने स्वागत के बहाने उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर हमला कर दिया। उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई थी, साथ ही उनकी कार के शीशे भी फोड़ दिए गए। इस हमले के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट कर इसके लिए भाजपा पर आरोप लगाया। टिकैत का आरोप था कि भाजपा के गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया। एफआईआर के मुताबिक राकेश टिकैत के काफिले पर 33 लोगों ने हमला किया। इस मामले में अब तक 16 लोग गिरफ्तार किए जा चुके। वहीं इस पूरे मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई। एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पूरे हमले के लिए भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने इस हमले को सुनियोजित भी बताया। दूसरी तरफ भाजपा ने भी इस हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। भाजपा का कहना है कि इस हमले से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। भाजपा ने पुलिस पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि ये पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई थी। आखिर पुलिस वहां मूक दर्शक क्यों बनी रही? विदेश मंत्रालय ने कहा, कोरोना टीके के निर्यात पर सरकार ने नहीं लगाई कोई पाबंदी। जी हां, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोरोना टीका के निर्यात पर सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। मंत्रालय ने बताया कि भारत ने दूसरे देशों को टीका भेजने में बढ़त हासिल कर ली है और अब तक 80 से अधिक देशों को 644 लाख से ज्यादा खुराकें भेजी जा चुकी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, मंत्रालय की टीका मैत्री पहल पूरी तरह सफल रही और इसकी खूब प्रशंसा हो रही है। उन्होंने बताया कि 644 लाख खुराकों में से 104 लाख खुराकें अनुदान के तौर पर दी गई, जबकि 357 लाख खुराकें वाणिज्यिक स्तर पर विदेश भेजी गई और 182 लाख करोड़ खुराकें कोवैक्सीन पहल के तहत भेजी गई हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। घोड़े में मिला खतरनाक वायरस, डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाकर मारा। जानवरों से इंसानों में फैलने वाला था वायरस। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के बीच यूपी में एक घोड़े में खतरनाक बरखोड़िया मेलियाई वायरस मिलने से हड़कंप मच गया। जानवर से इंसानों में फैलने वाले इस खतरनाक वायरस की पुष्टि बाद पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने आनन फानन में पीड़ित घोड़े को मारकर जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दिया। इसके साथ ही पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी करते हुए पीड़ित घोड़े के संपर्क में आए अन्य जानवरों की जांच का कार्य भी शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हालत में सुधार, आईसीयू से स्पेशल रूम में किया गया शिफ्ट। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ है। दरअसल 30 मार्च को राष्ट्रपति के ऑपरेशन के बाद उन्हें एम्स के ही आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। आज उनकी रिकवरी को देखते हुए उन्हें आईसीयू से एम्स के एक स्पेशल रूम में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं डॉक्टरों की माने तो वो उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। कोरोना देश में 4.5% लोग दोबारा संक्रमित, वैज्ञानिक बोले टीका लगवाने का मतलब सुरक्षा नहीं। जी हां, दुनिया भर में पिछले एक साल से कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बेकाबू हो गई। भारत, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन समेत ज्यादातर देशों में महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए लोगों का तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। इस बीच एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है। एक शोध से पता चला है कि जहां दुनिया भर में 1% लोग ही कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित हुए, वहीं भारत में यह दर 4.5% पहुंच चुकी। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया कि दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित होने वाले मरीजों की दर 1% ही है, जबकि भारत में दोबारा संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 4.5% से अधिक हो चुकी। बिना रिजर्वेशन भी कर सकेंगे यात्रा, रेलवे 5 अप्रैल से शुरू करेगा 71 अनारक्षित ट्रेन, चेक करें पूरी लिस्ट। जी हां, इंडियन रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है। आए दिन नई स्पेशल
स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की जा रही है ताकि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा यात्रा विकल्प मिल सके। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने 5 अप्रैल से 71 अनारक्षित ट्रेन शुरू करने की घोषणा की। हालांकि इन ट्रेनों में सफर करने के दौरान रेल यात्रियों को रेल मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना नियमों का पालन भी करना होगा। इसके अलावा टिकट बुकिंग काउंटरों पर भीड़ रोकने और कोरोना वायरस महामारी के इस समय शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। राहुल गांधी ने कहा, अगर पीएम होता विकास की जगह नौकरी पर फोकस करता। बताया कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही चुनाव। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार्वर्ड केनेडी स्कूल के एम्बेसडर निकोलस बर्न्स से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, भारत के आंतरिक मुद्दे, चीन के साथ संबंध, कोरोना लॉकडाउन सहित तमाम मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बातचीत के दौरान ये भी बताया कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वह भारत के प्रधानमंत्री होते तो ग्रोथ की जगह नौकरियों पर फोकस करते। राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत को ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने ऑनलाइन चर्चा के दौरान कहा, मैं ग्रोथ सेंट्रिक आइडिया से जॉब सेंट्रिक आइडिया की ओर बढ़ूंगा। मैं कहूंगा कि हमें ग्रोथ की जरूरत है, लेकिन प्रोडक्शन और जॉब क्रिएशन और वैल्यू एडिशन को आगे बढ़ाने की हमें ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर वह किन नीतियों को प्राथमिकता देंगे। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, मुझे 9% आर्थिक वृद्धि में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर देश में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो देश की अर्थव्यवस्था के विकास का कोई मतलब नहीं है। अगर आप नौकरियों का सृजन नहीं कर पा रहे हैं तो वर्तमान में यदि हमारे देश के विकास को देखेंगे तो मुझे लगता है कि विकास और नौकरी के बीच एक प्रकार का संबंध होना चाहिए। चीन वैल्यू एडिशन में लीड कर रहा है। मैं आज तक कभी ऐसे चीनी नेता से नहीं मिला जो मुझसे कहता है कि हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन की दिक्कत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आज भारत में बीजेपी ने कब्जा कर लिया। भारत में बीजेपी को छोड़कर कोई भी चुनाव नहीं जीत पा रहा। अकेले कांग्रेस ही नहीं, बसपा, सपा, राकांपा जैसी अन्य पार्टियां भी चुनाव नहीं जीत पा रही, क्योंकि कोई भी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव लड़ने के लिए संस्थागत ढांचे की जरूरत पड़ती है, जो संस्थाएं एक निष्पक्ष लोकतंत्र को चलाने में मदद करती है, लेकिन यहाँ तो उन्हें पूरी तरह से कब्जा में ले लिया गया है। बीजेपी के पास पूर्ण वित्तीय और मीडिया का प्रभुत्व है। बड़ा खुलासा, पंजाब में ज्यादा काम कराने के लिए यूपी बिहार के लोगों को दिए जाते हैं ड्रग्स। गृह मंत्रालय, जी हां, केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को सूचित किया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मानसिक रूप से कमजोर 58 लोग राज्य के सीमावर्ती जिलों में बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करते पाए गए और इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए राज्य को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल को पता चला है कि इन 58 लोगों को अच्छी पगार के वादे के साथ पंजाब लाया गया था, लेकिन इनका शोषण किया गया और इन्हें नशीले पदार्थ देकर अमानवीय स्थितियों में काम करने को बाध्य किया गया। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग से 7 लोगों की मौत। जी हां, ब्रिटेन में 1.8 करोड़ से अधिक लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई जा चुकी। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा कि ब्लड क्लॉटिंग रक्त के थक्कों के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि यह दुर्लभ मामले हैं और इन मौतों के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं।